दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पीक हिंदी। मैं गायत्री और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सुजामल मूवी को, जो रिसेंटली 2020 में रिलीज हुआ था। कुछ वक्त बीतने के बाद हम लोग कुछ ऐसे वेब सीरीज और मूवी को मिस कर देते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है। अगर आपको कोई सीरियस और सस्पेंस भरा मूवी देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग सुन के जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है। दो लवर्स जो भाग जाते हैं अपने प्यार को साकार करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत उनके ही गांव में एक नदी के अंदर उनकी लाश मिलने के बाद पता चलता है। अब उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में तो हमें यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। अगर आप उसे पूरी डिटेल्स जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन को पूरा देखिए। इसके टोटल 8 पार्ट्स है, जहाँ पे हम लोग 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1 से 4 के अंदर, और बाकी के सेकेंड पार्ट में बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते स्टोरी की तरफ। पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक ऑफिस के वर्कर यहाँ पे बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सबके बीच में एक लीडर होता है जिसका नाम यहाँ पे निगम नाम का एक व्यक्ति होता है। पहले जो ओनर थे उनका नाम मुकेश जी हुआ करता था और वो यहाँ के हर एक वर्कर्स को अपने फैमिली के जैसा माना करते थे। उनके हर एक प्रॉब्लम में उनके साथ दिया करते थे। अभी उनकी इस फैक्ट्री को उनका बेटा त्रिलोक चलाता है, जो बाकी के वर्कर के साथ काफ़ी अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, जिसके वजह से यहाँ के जो वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे वो 2 पुलिस तैनात करते हैं, जिसमें से एक लेडीज पुलिस का नाम होता है इंस्पेक्टर रेजिना और यहाँ पे एक जेंट्स पुलिस ऑफिसर का नाम होता है साई साकारी। वहाँ पे वो दोनों पुलिस ऑफिसर पहले वहाँ के सारे जो आदमी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग समझने के लिए राजी ही नहीं होते हैं। जिसके बाद वो लोग गुस्सा होकर वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहाँ के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त, जहाँ पे हम उस लीडर को देख पाते हैं। वो अपने घर में अपनी ही बेटी का रिपोर्ट कार्ड देखता है, जहाँ पे उसकी बेटी 2 सब्जेक्ट में ऑलरेडी फेल हो चुकी थी। उसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सीधा जाके अपनी बेटी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसके बेटी भी वहाँ पे रोते हुए उनको ये कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं नेक्स्ट टाइम अपना पेपर अच्छे से दूंगी पापा। उसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे उस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल का नाम होता है मयन कोल्लाई नाम का एक फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में अंगला परमेश्वरी देवी का मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर सकराई था, उनकी लक्ष्मी नाम की एक लड़की के साथ सगाई होती है। उसी की जगह में वहाँ पे हम उनके साथ उसी इंस्पेक्टर लेडीज इंस्पेक्टर को भी देख पाते हैं, जो वहाँ पे उनके एंगेजमेंट का पार्टी को एंजॉय करने के लिए आई थी और वो उस पार्टी को एंजॉय करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। और इसी बीच में वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे दारू पी लेती है, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उनको गाड़ी में बैठा के उनको घर छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उस लेडीज इंस्पेक्टर का बेटा उनको लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। तो वहीं पर वो जेंट्स इंस्पेक्टर उसको ये पूछते हैं कि तुम लोग कहीं घूमने जाने वाले थे, तो कब जा रहे हो तुम्हारी ट्रिप पे? तो लड़का उनको ये कहते हुए निकल जाता है कि हम लोग कल सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे। बाद वहाँ से सकराई निकल के उसी फेस्टिवल पे जाता है, क्योंकि आज रात से वो फेस्टिवल शुरू होने वाला था और वहीं पर ही माता का मूर्ति ऑलरेडी आ चुका था, जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पे एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो उनका रिचुअल जो होता है पूजा वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी पूजाएं थाली रहती है जो नॉर्मली हम लोग के घर में भी होती है, बट वहाँ पे सबसे बड़े जो पुजारी होते हैं उनके हाथ में फूलों की थाली के साथ साथ एक जो मुंड होता है वो भी रहता है। तो हम नॉर्मली भाषा में खोपड़ी कहते हैं, और वो खोपड़ी को लेकर वहाँ पे पूजा किया जाता है। जब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था तो उसी वक्त पुलिस स्टेशन पे एक कॉल आता है, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि वहाँ पे जो फैक्ट्री में आज सुबह वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था काम, वहीं पर ही आज आग लग चुकी है और उस आग में आधी फैक्ट्री ऑलरेडी जल चुकी है। जिसको सुनने के बाद साकाराई जल्द से जल्द उस जगह में पहुँच जाता है। साकाराम भी आ जाता है और साथ ही साथ वो सारे वर्कर्स और उनका जो लीडर था वो भी आके ऑलरेडी खड़ा हो रखा था, पर वहाँ पे कोई आग को बुझा नहीं पाता क्योंकि आग इतनी फैल चुकी थी कि किसी की और हिम्मत नहीं होती है। और उसी वक्त हम उस फैक्ट्री के जो नए ऑनर हैं उनको देख पाते हैं और साथ ही साथ उनके पुराने ऑनर को भी, जहाँ पे वो आके अपने पुराने जो उनके पापा हैं उनको ये कहते हैं कि आपने देखा उसने जो कहा था उसने वो कर दिया। उसने कहा था इस फैक्ट्री को जला देगा और वो जला दिया। यहाँ पे उस जो वर्कर्स के लीडर की बात की जा रही थी। वक्त उस जगह में फैक्ट्री जहाँ पे जल रही थी एक ब्लास्ट होता है और तुरंत वहाँ पे लोग आके फिर वहाँ पे सारे लोगों को बचाने लग जाते हैं। उसके बाद सरगम अपने घर चला जाता है और रात बहुत हो चुकी थी, तो वो अपनी बेटी को वहाँ पे परेशान नहीं करना चाहता था, तो वो चुपचाप रात को दरवाज़ा बंद करके जाके अपने रूम में सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे वो उठकर अपनी बेटी लीला को ढूंढते हैं, बट वो कहीं पर मिलती नहीं है। और वो बाहर आके देखते हैं तो उनकी स्कूटी भी खड़ी रहती है, मतलब वो कहीं आसपास गई है। तो वो ज़्यादा खोज तेज करने लग जाते कि कहाँ चली गई है। तो यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे नीला की स्टोरी दिखाई जाती है कि नीला के फैमिली में कौन कौन है। यहाँ पे उसके पापा हैं, उसकी एक बड़ी दीदी है जो बाहर जॉब करती है, उसकी एक मम्मी है जो ये सब संसार से संन्यास ले ली है और एक आश्रम में जाकर रहने लगी, और नीला जो अपने पिताजी के साथ रहा करती है।
पे नीला के चाचा चाची भी होते हैं, बट वो लोग अपने फैमिली से अलग रहते हैं, वो लोग साथ में नहीं रहते। बट हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उनके चाचा चाची हमेशा उनके साथ रहते हैं। नीला के जो पापा हैं और चाचा दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम से नीला घर रिटर्न नहीं आई थी। उसके बाद उनके पापा और चाचा दोनों मिलकर घर के हर जगह, गांव के आसपास, गांव के कोई भी अपने दोस्त सहेली सबके घर में जाके ढूंढते हैं। और साथ ही साथ उनकी चाची उस आश्रम में फ़ोन करती जहाँ पे उनकी मम्मी होती है, कहीं वो अपनी माँ से मिलने के लिए आश्रम ना गई हो। और साथ ही साथ उसकी बहन को भी शहर में फ़ोन करके पूछा जाता है कि नीला तुम्हारे पास आई है क्या, पर वो सबका जवाब ना होता है और ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि पूरी रात से नीला गायब थी। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम त्रिलोक को देख पाते हैं, उसी फैक्ट्री के न्यू ऑनर को, जो उसी लेडीज इंस्पेक्टर के पास आके बोलता है तुम उस वर्कर लीडर को जो था उसको तुम किडनैप मतलब यहाँ पे अरेस्ट कर लो, ताकि मेरे को लगता है कि उसी ने ही उस फैक्ट्री को जलाया है और उसका पूरा का पूरा शक उसके ऊपर ही होता है। तो उसके बाद और क्या होने वाला था, पुलिस वाले ऑलरेडी उनके साथ थे क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पैसा खिला चुका था। तो वो लोग जाके वहाँ पे पुलिस वाले जाके सनम को अरेस्ट कर लेते हैं। जब वहाँ पे उसको अरेस्ट करने के लिए गए होते तो उनको पता चलता है कि उसकी खुद की बेटी कैलाश से गायब है। पर यहाँ पे वो लेडीज इंस्पेक्टर कुछ नहीं सुनती और उसको ये कहती है कि तुम अगर बहाना दोगे तुम्हारी बेटी खोनेगा तो हम तुमको अरेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और वो बिना कुछ सुने उसको वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीला की बड़ी बहन नंदिनी वो शहर से रिटर्न आ चुकी थी और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है अपने पापा को छुड़ाने के लिए। और वहाँ पर जाके वो सबसे ज़्यादा चिल्लाती है, गुस्सा करती है कि ऑलरेडी मेरी बहन गायब है, आपको उसको ढूंढने के अलावा अपने पिताजी को अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन में कि उसके लिए आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी कि आपकी बहन गायब है या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे उनके खिलाफ अरेस्ट करवाने मतलब जो रिपोर्ट लिखाने के लिए कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर फिर वो अपनी बहन का मिसिंग का रिपोर्ट लिखाती है और साथ ही साथ अपने पिताजी को छुड़ा भी लेती है। में साकाराई और नंदिनी की केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जो कि बचपन से ही एक दूसरे के साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं थी, ये लोग काफी दूर दूर रहा करते थे। इसके बाद रात के वक्त में साकाराई नीला के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबका फुटेज चेक करने लगता है और कुछ देर देखने के बाद उसको दिखता है कि रात के वक्त एक गाड़ी आकर यहाँ पे नीला को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाती है। तो और क्या होने वाला था, तुरंत ही साकाराई वहाँ से उसी जगह लोकेशन पे निकल जाता है ताकि वहाँ पे कुछ उसको सबूत मिल सके। और वहाँ पे रोड पे पहुँचने के बाद वो वहीं पर नीला का जो स्कूल आई कार्ड था उसको मिल जाता है। इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसके बाद सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेडीज पुलिस ऑफिसर भी अब उस लोकेशन में आके पहुंच चुकी थी जहाँ पे नीला का ऑलरेडी किडनैप हुआ था। तो वहाँ पे वो लोग दोबारा सीसीटीवी को जब चेक करते हैं तो देखते हैं रेड कलर का वैन जिससे उसको किडनैप किया गया था उसका जो नंबर प्लेट है वो जानबूझ के छुपाया गया था ताकि कोई भी उसको पकड़ ना सके। साकाराई सीधा नीला के घर जाता है जहाँ पे उसको एज अ व्यूअर्स हम लोग देखते हैं कि नीला की मम्मी भी उसके गायब होने की खबर सुन के घर आ चुकी थी। अब वो वहाँ पे जाके यहाँ पे नीला की आईडी कार्ड देता है, जिसको देखने के बाद उसकी बड़ी बहन मीरा वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और उसकी मम्मी उसको संभालती है। साकाराई उनको ये कहता है कि अगर ये किडनैपिंग फरेदी के लिए या फिर पैसों के लिए होता तो अभी तक आपको कॉल आ चुका था, ऐसा कोई भी कॉल या एसएमएस आपको मिला है? तो वहाँ पे वो मना करते कि ऐसा कोई भी कॉल हमें अभी तक नहीं मिला है। जो होती है वो साकाराई से ये पूछती है कि तुम्हारे पास ये आईडी कहाँ से मिला? तो वो बताता है यहाँ पे इस रोड जो जंक्शन के पास जो रोड है वहीं पर ही लीला खड़ी थी और वहीं से उसको कोई किडनैप कर लिया है। पे नीला की मम्मी ये कहती है हमें किसी पे डाउट नहीं है क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं कि ये सब काम कौन कर सकता है नीला के साथ, वो तो बच्ची थी। उसके बाद यहाँ पे सीन सीधा शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम उसके पापा को देख पाते हैं और उस कंपनी के जो पुराने ओनर हैं वो उनको देख पाते हैं और वो आते हैं यहाँ पे उनको बचाने के लिए, मतलब उनको रिहाई दिलवाने के लिए। इस जगह में हम कोठन नाम का एक बंदे को देख पाते हैं जो पहले फायर स्टेशन ऑफिस में ही जॉब किया करते थे, बट अभी वो LIC पुलिस में काम करते हैं क्योंकि इन लोगों ने जो LIC के रिगार्डिंग यहाँ पे कंप्लेन दर्ज किया था उनके फैक्ट्री जलने की वजह से कुछ पेमेंट के लिए, तो वो वेरीफाई करते हैं कि ये सब कुछ सही में था या गलत था, क्योंकि अगर इनके खुद की गलती की वजह से फैक्ट्री में आग लगा होता है तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। और वो उसी रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर रेजिना और नंदिनी दोनों मिलके स्कूल जाते हैं नीला के ताकि वहाँ पे कुछ पूछताछ कर सकें। यहाँ पे नंदिनी जो होती है नीला की बड़ी बहन, वो हर एक बच्चे से, हर एक उसकी सहेली से, क्लासमेट से उसके बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि उसके इस बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। बट उनकी एक फ्रेंड थी जो ये बताती है कि नीला काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में, 9th क्लास तक वो क्लास की टॉपर थी, पर पता नहीं पिछले 1 साल में उसको क्या हो गया है। वो काफ़ी डरी डरी सी रहती है, सहमी सहमी सी रहती है और साथ ही साथ में वो पढ़ाई में इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गई थी, जिसको सुनने के बाद इनको थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है। अब सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा साकाराई के ऊपर, जो नीला के उस ट्यूशन्स पे जाया करता था जहाँ पे वो पढ़ने के लिए जाती थी। और वहाँ के टीचर से वो जैसे थोड़ा बहुत बात करने लगता तो वो टीचर सीधा सीधा कहते हैं कि अगर आप नीला के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि उसके गायब होने में मुझे कोई आइडिया नहीं है और वो कहाँ गायब हुई, कैसी हुई, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इंस्पेक्टर ये कहते हैं मैंने तो अभी तक गायब के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो तुमको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि कुछ 3-4 लड़के लफंगे लड़के होते हैं जिन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पे वो उन लड़कों के बारे में पूछता है।
तो वो टीचर ये कहते हैं कि आप शाम को 5:30 बजे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको वो लोग मिल जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ पे वेट करता है और 5:30 बजे वो लड़के फिर आते हैं, जहाँ पे वो उसको धमकाता है और पूछता है। तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उन 4-5 लड़कों के बीच में से एक लड़का होता है जो लीला को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, मनी मन उसको चाहता था और उसको बार बार धमकी भी देता था ताकि वो उससे प्यार करने लगे। बट उसी बीच में पता नहीं कहाँ से एक लड़का आता है और वो उनको धमकी देता है और ये कहता है कि तुम लीला से दूर रहो। तो इंस्पेक्टर उन सबको महेपली जो हम लोग का फेस्टिवल था वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे ये कहता है कि इस फेस्टिवल में हर एक कोना कोना में हर एक इंसान को तुम अच्छे से देखो, कहीं पर भी अगर वो लड़का तुम्हें मिले तो मुझे जल्द से जल्द तुम इन्फॉर्म करो। तो वो लोग पूरा मेला में घूमते हैं और हर एक जगह देखते हैं पर उनको वो लड़का कहीं नहीं मिलता है। जहाँ पे वाकई इंस्पेक्टर को वो बताते हैं कि यहाँ पे आसपास में वो लड़का कहीं नहीं है और लड़का कहाँ से आया था हमें उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। सबके बीच में उसको एक बात पता चलती है कि जो लीला की क्लोज फ्रेंड एक है मलार नाम की लड़की, जिसके साथ वो काफ़ी क्लोज है और उससे हर एक बात शेयर करती है। उसके बाद क्या होने वाला था, यहाँ पे शकारा सीधा उस लेडीज़ पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उससे बात करता है इस लड़की के बारे में, जहाँ पे वो बताती हो तो हमारे गांव के पंचायत के पास की लड़की है। तो वो लोग तुरंत ही उसी जगह जाते हैं उनसे बात करने के लिए उसी रात को। बट वहाँ पर उनके पिताजी उनको बात करने के लिए मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और वो लड़की भी अपने आप को रूम में बंद करके रखी रहती है, जहाँ पर वो इन लोगों से बात भी नहीं करती है। लोग वहाँ से मायूस होकर निकल के आ जाते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद रास्ते में उतर के ये कहता है कि बच्चे लोग वैसे भी पुलिस वालों से बात करने के लिए डरते हैं, हम लोग एक काम करते हैं नंदिनी को बुला लेते हैं, शायद उसकी बड़ी बहन से वो थोड़ी बहुत खुल के बात कर सके या फिर क्या है क्या नहीं उसको बता सके। तो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर को चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है तो वो तुरंत जाती है नंदिनी को बुलाने के लिए और यहीं पर ही जो हमारा साकारा था वो खड़ा होकर वेट करता है। तो उसी वक्त वो देखता है कि उस लड़की के जो पापा और वो लड़की वो दोनों के दोनों जीप में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तो उसके मन में डाउट आता है, अभी तो हम लोग वहाँ से निकले थे और सडनली ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग तुरंत ही बाइक पे उनका पीछा करता है और साथ ही साथ वहाँ पे जो और एक इंस्पेक्टर खड़ा था उनको ये कहता है कि जब वहाँ पे नंदिनी आए तो उनको तुरंत ही हमारे पास भेज देना। सीधा गाड़ी को लेके उनके जीप के सामने खड़ा कर देता है और उनको रोक के बोलता है इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो वो अंकल थे वो कुछ रिप्लाई नहीं करते। तो मलाल से भी यहाँ पे साकारा पूछता है तो वो भी कुछ नहीं बोलती है। और उसी बीच के अंदर ही हम यहाँ पे नंदिनी को भी देख पाते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर के साथ उस जगह में पहुँच चुकी थी। नंदिनी जाके सीधा मलाल को पूछती है कि देख तू जो भी जानती है प्लीज़ बोल दे, देख मेरी बहन का मामला है, अगर उनको कुछ हो गया तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे, अगर तुझे कुछ पता है तो वो बोल दे। तो मलाल यहाँ पे रोते रोते ये कहती है कि मुझे पता है उसको किसने किडनैप किया था और उसके बाद उसका नाम लेती है। वो बोलती है यहाँ पे उसको किडनैप करने वाला कोई और नहीं इंस्पेक्टर रेजिना का बेटा ही होता है, नाम यहाँ पे अधिश्यम होता है। जिसको सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। इनको दिखाते हुए एपिसोड 2 भी यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मॉर्निंग सब कोई उस लेडीज इंस्पेक्टर के घर पे जाते हैं जहाँ पे उनके बेटे अधिश्यम के बारे में वहाँ पे पूछा पूछी किया जाता है, जहाँ पे वो लेडीज इंस्पेक्टर काफ़ी तक गुस्सा हो जाती है और ये कहती है वो तो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया हुआ है और वो हर एक दिन हमें एक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेजता है, वो कौन से होटल में रहता है, क्या करता है, क्या नहीं, सब कुछ। और इसी बीच में वो सारे व्हाट्सएप के जो कॉल रिकॉर्ड होते हैं जो उसने वॉइस नोट भेजा था वो सब भी ला के बाहर सबको सुनाती है। साथ ये भी कहती है कि अगर मेरा बेटा ने यहाँ पे ये गलत काम किया होता तो मुझे अपने होटल का लोकेशन एड्रेस ये सब कुछ क्यों भेज रहा होता। इस सब चीज़ को सुनने के बाद वहाँ के लोग भी थोड़े से शक में आ जाते हैं। परी मलाल ये कहती है कि मैंने बहुत बार अधिश्यम को नीला को परेशान करते हुए देखा है और एक बार तो वो उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा था, पर एंड टाइम पे मैं पहुंच गई और नीला को वो छोड़ दिया था। के बाद वो तुरंत ही अपने बेटे को जो वो मन्नार घूमने के लिए गया होता है उसको कॉल करती है, बट वहाँ पे उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो तुरंत ही उसी जगह में जो उनके साथ एक दोस्त गया हुआ है उसको कॉल करती है और उसको सीधा फ़ोन करके बोलती है कि तुम जल्द से जल्द सब कोई अब मेरे बेटे के साथ मन्नार से नीटर ना हो, यहाँ पे गाँव में बहुत कुछ हो रहा है। जिसको सुनने के बाद उसकी बात पूरी हुई नहीं होती है और उसका जो दोस्त होता है अधिश्यम का वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। रेजिना ये कहती है वैसे भी ये लोग कल तक रिटर्न आ जाएंगे तो बेहतर होगा हम लोग कल तक वेट कर लेते हैं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। मॉर्निंग से उसकी मम्मी उन बच्चों का वेट करती है पर कोई भी नहीं आता, ना अधिश्यम के दोस्त, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी घबराई हुई भी रहती है। तो उसी वक्त हम लोग ये कहता है कि उसने जो होटल का एड्रेस दिया था तुम टेंशन मत लो, मैं वहीं पर जाके खोजना शुरू कर देता हूँ। और वो तुरंत ही उसी होटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जाके पूछा उछी जब करता है तो वो लोग बताते हैं कि बच्चों की उम्र नहीं थी होटल में रहने के लिए और ऐसे बच्चों को हम रहने के लिए देते नहीं हैं और वैसे भी ऐसे बच्चों को अलाउ तो है नहीं। तो वो उसकी बात नहीं मानता है, जो होटल के ऑनर की बात नहीं मानता है और वह हर एक रूम जाके चेक कर रहा होता है। बट एक रूम के अंदर उसको लीला की बहन यहाँ पे मिल जाती है, जिसको देखने के बाद तो कंफ्यूज होता है और ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो रिवील करती है कि जैसे कि मुझे यहाँ पे अधिश्यम का एड्रेस पता चला तो मैं तुरंत ही देखने के लिए आई थी। यहाँ पे उस होटल ओनर ने मुझसे ये कहा कि यहाँ पे अलाउ नहीं करते, पर फिर भी कहीं वो झूठ बोल रहा हो, इसी चक्कर में मैं यहाँ पे खुद रूम लेके रहने लगी और हर एक रूम में चेक करी थी कहीं अधिश्यम और लीला उनको मिल ना जाए।
के बाद वो सारे होटल को ढूंढते पर उनको कहीं पर भी आदिश्यम या उसके दोस्त नहीं मिलते। तो उसी गांव के आसपास के जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट होते हैं वो हर जगह जाके ढूंढते पर उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो लोग मायूस हो जाते हैं। उसी वक्त एक पुलिस वाला आके उनको ये इन्फॉर्म करता है कि पास के एक जगह में कुछ बच्चों को देखा गया था। तो तुरंत ही उसी लोकेशन के लिए ये दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लोकेशन में पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं वही रेड कलर का वैन जहाँ से उसको किडनैप किया गया था वो वहीं पर ही छुपाया हुआ था, और जिस रूम में वहाँ रहने वाले थे उनका बच्चों का जो रूम है वो लॉक है। उसके बाद वो थोड़ी देर वेट करने के बाद देखते हैं कि 3 बच्चे वहाँ से चल के आ रहे हैं। तो तुरंत ही वहाँ वो लोग आदिश्यम के दोस्त होते हैं उन लोग को पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे ट्विस्ट ओपन होता है। आदिश्यम और वो जो लीला थी वो एक दूसरे से प्यार करते थे और वो लोग उसी रात को एक दूसरे के साथ भाग चुके थे, और इनके दोस्त यहाँ पे बहाना करके हर दिन उनकी मम्मी को एक व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेजा करते थे ताकि गाँव में किसी को कोई भी शक ना हो। गांव का माहौल देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा होता है, और गांव के लोग यहाँ पे रेजिना के घर निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगा था कि जो उनके लीडर की जो बेटी है उनको कोई और नहीं, उनके ही जो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर उनका बेटा आदिश्यम ने किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से वो लोग उनके घर की तरफ जाते हैं ताकि वो लोग हंगामा कर सके। इनको दिखाते हैं यहाँ पे एपिसोड 3 भी खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गांव वाले जब तक उस लेडीज ऑफिसर पे यहाँ पे हमला करने ही वाले थे उससे पहले ही साकाराई और नंदिनी उसके सारे दोस्तों को लेके पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जो उन लोग के बीच में ट्विस्ट था, मतलब जो वहाँ पे सच था वो बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर ये जो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर है और उनके जो नंदिनी के पापा हैं वो टक्कर के दुश्मन है एक दूसरे के, जिसके वजह से वो लोग का कभी भी शादी नहीं हो सकता था। इसलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से भाग जाते ताकि बाहर अपने साथ एक अलग दुनिया बसा सके। उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बताया जाता है कि एक दिन स्कूल में खो खो खेल हो रहा था जहाँ पे आदिश्यम भी था, और वहीं पर ही लीला के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वो जीत भी जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत होती है, और बातचीत फिर दोस्ती, दोस्ती से फिर प्यार। यहाँ पे आदिश्यम जो था अपने दोस्तों को यहाँ पे लीला के बारे में बता दिया था, पर लीला ने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया था, इसलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी उसकी लव स्टोरी के बारे में नहीं पता था, और उस दिन भी वो वहाँ पर उससे छुप के मिलने के लिए गई हुई होती है। बट सडनली उसकी बेस्ट फ्रेंड जब उस जगह में आती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं एक दूसरे को जैसे कि आदिश्यम उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर एक्चुअल में वो उससे मिलने के लिए गई होती है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। कुछ महीने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अपने अपने घर में एक दूसरे के प्यार में बोल दे, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इनके जो मम्मी पापा थे वो कभी नहीं मानते, जिसके वजह से ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग रात को निकल के भाग जाएंगे, और जाकर रात को आदिश्यम और उनके दोस्त सब कोई मिलकर मलाल चले जाते हैं, और ये दोनों रेलवे स्टेशन में उतर के मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ के मुंबई चले जाते हैं, जिसको सुनने के बाद वहाँ का केस ऑलरेडी खत्म हो जाता है। ये बातें सुनने के बाद गांव का माहौल भी ठंडा हो जाता है, और उसके बाद नंदिनी भी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो डिसाइड करती है कि वो आज रात को ही अपने शहर चली जाएगी अपने जॉब पर, और वो स्टेशन पर जाके अपने ट्रेन का वेट कर रही होती है। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर आता है जो वहाँ पे टीटी को और लीला के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसकी बहन ये कहती कि ये केस तो कब से क्लोज हो चुका है, फिर अभी उसके बारे में नई एक प्रोसेस है, जहाँ पे उसकी बहन को ये पता चलता है कि वो लोग उस दिन मुंबई के लिए कोई ट्रेन पकड़े ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेन जो पकड़ा था वो लोग जिस ट्रेन पे चढ़े थे वो मुंबई नहीं, वो गुवाहाटी जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो बड़ी बहन थी वो थोड़ी सी शॉक में चली जाती है कि जहाँ पे ये लोग मुंबई जाके शिफ्ट होने वाले थे वो लोग गुवाहाटी क्यों गए। यहाँ पे वो सीधा सीधा साकाराई को कॉल करती है और वो इन्फॉर्म कर देती है कि उसकी बहन और वो लड़का दोनों के दोनों मुंबई नहीं गुवाहाटी गए हैं, और वहाँ पर ही हम साकाराई को देख पाते हैं जो गांव के उसी फेस्टिवल में होता है। फेस्टिवल में उसी वक्त जो पुरानी मूर्ति थी उसको विसर्जन किया जाता था, क्योंकि वहाँ की रस्म थी जब नई मूर्ति को बन के स्थापित किया जाता था तो पुरानी मूर्ति को सब कोई मिलके वहाँ पे पानी में विसर्जन किया करते थे, इसलिए पुलिस के वहाँ पे होना जरूरी होता है ताकि कोई कांड ना हो। बट वहीं पर हम एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं जब वो मूर्ति को पानी के अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे मूर्ति अंदर जा रही होती है, और उसी वक्त श्याम और नीला की लाश को देख पाते हैं, और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। ये था हम लोग का 4 पार्ट का एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग तमिल, तेलुगु, हॉरर वेब सीरीज़ या फिर सस्पेंस भरा वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी उसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। तो इसी चीज़ को दिखाते हुए हम यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन को ख़त्म करते हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।